जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए अलमंडा का फूल कितना खूबसूरत लग रहा है। आज संडे है तो आज मैं आपको अपने गार्डन का वो टूर करवाने वाली हूँ। देखिए कितने अच्छे अलमंडा के फूल होते हैं। अभी बहुत सारी कलियाँ बन रखी हैं, उस तरफ से हैं, तो मैं ऐसे छुई तो ये हाथ पे मेरे आ गया। और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है मेरे गार्डन का। पौधे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। जो प्लांट मेरे नीचे बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे थे, अभी मैं उनको ला के रख दी हूँ, बहुत अच्छे से सर्वाइव करना चालू हो गया है। और इन लिली में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, एक एक करके, ज़्यादा नहीं हो रही है पर एक एक करके होती जा रही है। और बहुत अच्छी ग्रोथ अभी ये इसको बोगनविलिया की भी निकल के आ रही है। देखिए घास मैं एक तरफ से निकालती जाती हूँ लेकिन फिर से दोबारा हो जाती है। मैं थक चुकी हूँ, इन घास से परेशान हो चुकी हूँ बिल्कुल। और पहले तो मुझे लगता था मेरे गार्डन में घास ही नहीं होती, अब इतनी ज़्यादा घास होने लगी है ना, मैं ही परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। पहले सोचती थी घास निकले मुझे घास को उखाड़ना है, अब इनसे ही परेशानी होने लगी। और अभी गुआवा में भी फिर से कलियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हमें फिर से खाने को अमरूद मिलेंगे। अभी इस वाले बहरहाल अमरूद में कलियाँ कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही हैं, आगे शायद दिखाई दें तो ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें तो छोटा सा एक अमरूद लगा हुआ है और बाकी सब में ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये मेरा अनार का पौधा जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, फिर भी छोटे छोटे कलियाँ इसमें बनना स्टार्ट हो गई हैं। और इसमें तो बहुत सारे फल लगते हैं छोटे छोटे, पर छोटे में ही गिर जाते हैं। जैसे ये अभी कली से फल बन रहा है, जैसे इतना बड़ा होगा फिर गिर जाएगा। इसको कई सालों से मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इसी गमले में है, शायद से इसी के कारण है, नहीं तो ये भी अच्छी फ्रूटिंग इस बार ही करता। और ये मेरा आम का पौधा है जो ऑल टाइम मैंगो होता है। और ये भी बिल्कुल देखिए कुछ जहाँ से ये लाल लाल सी पत्तियाँ होती जा रही हैं, और इसका कारण है ना ओवर वाटरिंग। जब बारिशें लगातार कंटिन्यू होती रहती हैं तो ओवर वाटरिंग की समस्या हो जाती है, तो इसी के कारण, नहीं तो जगह जगह से मुझे नई फुटाव और कोपलें देखने को मिल रही हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी फुटाव लेना चालू हो गया है। ये मेरा पौधा ख़राब नहीं हो, इसी के चक्कर में मैं परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये आम का पौधा बहुत पसंद है और इतना बड़ा होते हुए उन्होंने देखा है, तो थोड़ा उनको कुछ ज़्यादा ही लगता है कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और बाकी ये बड़े से गमले में लगा हुआ है, जिसके कारण ना इसमें जो मिट्टी ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा ठहरता है, इसी की वजह से थोड़ी इसमें समस्या हो रही है। बाकी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए थी। बाकी ठीक है, पानी तुरंत ड्रेन आउट होके निकल जाता है। और इधर गुड़ैल है जो छोटे छोटे पिंक कलर में खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है मेरे गार्डन में, और देखिए कितनी सारी इसमें भी घास फूस उगाई है। उस दिन जब मैं नर्सरी गई हुई थी तो इस पौधे को लेके आई थी, इस वाले पौधे को, गुड़ैल को। और अभी इसका कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, आगे जाके इसका कलर समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी इसको कलर निकलने में लगभग 3 से 4 दिन हो सकता है, 4 से 6 दिन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत दिखाई देगा। देखते हैं। बाकी इसकी ग्रोथ अच्छी है, इसकी मिट्टी थोड़ी अभी सॉफ्ट है, देखिए हल्की सॉफ्ट है। अब इसमें पानी है, इसीलिए मैं अभी किसी भी प्लांट में पानी नहीं दी हूँ। जो मुझे सूखे नज़र आ रहे हैं बस उसमें ही थोड़ा थोड़ा करके वाटरिंग मैं कर रही हूँ। बाकी सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक सब्जियों की हार्वेस्टिंग इस बार बहुत अच्छी मिली है, जनवरी से लेके अभी तक, मतलब जून से लेके अभी तक। और एक फूल है मेरे यहाँ जो कभी भी बाहर से हम लोग नहीं खरीदते, कभी जैसे माला मैं तो बना नहीं पाती, और इसी के चक्कर में कभी जैसे करवा चौथ हो गया या कोई फेस्टिवल हुआ, जब भी मेरे यहाँ बाहर से फूल और माला आती है। बाकी घर में इतना सारा फूल हो जाता है ना, गुड़हल के, गेंदे के, कनेर के, बहुत सारे, तगड़ हो गया, बेला हो गए, बहुत सारे फूल हैं जो डेली बेस पे खुद ही इतने सारे फ्लावरिंग करते हैं कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस बारी मुझे ना नेनुआ, लौकी, ये सारी चीज़ें बाहर से बिल्कुल भी नहीं लेनी पड़ी, घर से ही हम लोग इतना कुछ निकला हुआ है कि हम लोग वही खाते खाते थक गए। और देखिए ये एक सब्जी जुकीनी है, जिसको चप्पन कद्दू, जुकीनी कुछ भी बोल सकते हैं। और इसमें अभी फ्लावरिंग, पहला फ्लावर जैसा कुछ दिख रहा था पर वो ख़राब हो गया है। बाकी इसमें देखिए थोड़े बड़े बड़े फ्लावर और कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि अब फ्रूट बनेंगी और आगे हमें खाने को मिलेंगी। इसको मेरी बेटी बोल रही थी ये जुकीनी मतलब कद्दू नहीं है,
ये एक तरह का मतलब खीरा होता है। तो मैं बोली कोई भी चीज़ हो इसको खाने को मिलेगी ना हम लोगों को, उतना बहुत है। ये इतना घना होके चल रहा है। ये मेरा जो कूलर की टंकी होती है उसी में लगा हुआ ये पौधा है और बहुत अच्छे से ग्रोथ इसकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ एक पौधा है जो पूरे गमले को कवर कर रखा है। फूलों में ये चंपा भी है जो हमें डेली कुछ ना कुछ फ्लावरिंग देता रहता है और डेली मेरे हस्बैंड जी तोड़ लेते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और गेंदे में भी अच्छी फ्लावरिंग निकलना स्टार्ट हो गई। इस वाले में नहीं, उधर एक मेरा पौधा है जिसमें बहुत भर भर के फ्लावरिंग हो रही है अभी। हमारे यहाँ भी 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आया है कि पूरे पौधे ऐसे ही गिर गए। मैं इसको बांध रखी थी फिर भी गिर गए। और देखिए कितनी अच्छी हमें फ्लावरिंग मिल रही है। सारी जगह से कलियाँ बड़ी बड़ी सी बनी हुई हैं। कुछ फूल तोड़ लेते हैं, कुछ फूल रहने देते हैं जो आगे जैसे नेक्स्ट डे काम आए। जैसे आज जो फ्लावरिंग तोड़े थे वो अभी कुछ जो रहने दिए वो कल तोड़ेंगे। तो इसी तरीके से फूल हमें मिलते रहते हैं बहुत सारे। और इधर मेरा एक नींबू का पौधा भी इसी मतलब ये टप है मेरा, उसी में लगा हुआ है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी इस बार ही इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी निकल के आई है, नहीं तो ये थोड़ा सुस्त जैसे पड़ा हुआ था। मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी ना, लौकी और तुरई और खीरा मुझे मिल रहे हैं भर भर के। तो ये मेरी तुरई की बेल है जहाँ से मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। टाइम टू टाइम डेली मिलती है। 1-2 अगर मैं तोड़ूँ तो डेली मिल जाती है, पर 1-2 तोड़ने से क्या होगा, इसीलिए मैं रहने देती हूँ। जब 2-4 इकट्ठी हो जाती हैं जब भी तोड़ती हूँ। देखिए अभी मैं तोड़ी थी लेकिन ना एक मेरी रह ही गई, अभी मुझे दिखाई दी। और देखिए ज़्यादा बड़ी मैं नहीं होने देती, छोटी रहती है जब भी तोड़ लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाती है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं लौकी और खीरा तोड़ी हूँ और नेनुआ पहले ही तोड़ ली थी। ये तुरई अभी एक मुझे निकला है, मैं उसको रख रखी हूँ, अभी बनाई भी नहीं हूँ। और सुबह में ही तोड़ के लेके गई थी। लौकी मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो बहुत सारी लौकी अभी लगना स्टार्ट हो गई है और जो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है इनकी और बड़ी बड़ी सी होना स्टार्ट हो गई। इतनी सारी हम लौकी कहाँ खा पाएंगे, तो फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है ये। और धीरे धीरे करके बहुत सारी लौकी हमें मिलना स्टार्ट हो गई है। अभी भी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लौकी तोड़ रखी है मैंने। और खीरा भी, खीरा ये ज़्यादा बारिश के कारण थोड़ा पीला पीला सा हो गया है और बाकी बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। अभी मैं तोड़ी एक खीरा और अभी थोड़ा रुका हुआ है ये फ्रूटिंग के लिए। अब फिर से जब एक मतलब इकट्ठे में जैसे बहुत सारी कलियां बनती है फिर उसमें फ्रूटिंग आती है। तो जैसे अभी तोड़ ली हूँ तो फिर आगे भी इसमें ढेर सारी हमें फ्रूटिंग मिलेगी आगे की तरफ से। देखिए जैसे ये छोटी छोटी से कलियां बन रही हैं तो इसी में फ्रूट सेट होते हैं और आगे हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। ये मेरी अंगूर की बेल है, कई साल पुरानी बेल है, तो मैं इसको इस बार ही ऐसे करके लेके जाने की सोच रही हूँ उस तरफ से। और ये मैं ना बिल्कुल भी इस बार ही लापरवाही नहीं करने वाली हूँ इसके लिए। और इसको ना अच्छे से मैं बांध के उस तरफ खींच के पूरा कर दूँगी ताकि यहाँ पूरा इकट्ठा होके ना दिखे। और ये मेरा मिर्ची का पौधा है। सब्जियों में बहुत सारी मैं सब्जी लगा रखी हूँ, जैसे मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गई, बैंगन हो गया, लौकी, तुरई, खीरा, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है। देखिए ये लौकी है, ये खीरा है, देसी खीरा घर का जो निकलता है वो उसके स्वाद ही अलग होते हैं। ये तुरई है, इतनी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है आज, अभी मिली है। सब्जियां अगर आप लगा रहे हो तो थोड़ा बड़ा गमला रखिए, जैसे कि मतलब 18 से 20 इंच का गमला रहेगा, 24 बाई 24 का भी होगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मतलब अगर आपको खाने के लिए चाहिए, अगर आपको खाने के लिए सब्जियां चाहिए तो आपको बड़ा ग्रो बैग रखना ही होगा, क्योंकि बड़े ग्रो बैग के बिना आप कोई भी सब्जियों में अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे छोटा गमला रहेगा तो आपको कम ही हार्वेस्टिंग, 1-2 करके ख़त्म हो जाएगा वो पौधा। जब अगर आप बड़ा गमला रखते हो तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिलेगी और खाने के लिए भी मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। थैंक यू।